स्टूडेंट अगर क्लास 10th में है ना, तो आज से ही आप इस वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो हम पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन लेकर के आएंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं वो स्टे हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम बताने वाले हैं ना उनसे बहुत फायदा होगा। जो बच्चे कमजोर हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। पहला पार्ट हमने बनाया है 1.1 का। आपका पहला सवाल जो कि था, इसमें आपका संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये सवाल थी। और इसमें का हमने ये सवाल उसके बाद ये सवाल और ये सवाल, इन सवालों को हम बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। तो ये सारी सवालें आप देख सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और प्लेलिस्ट चेक कर लेना है क्लास 10 की। तो आज हम यहाँ पर फिर से स्टार्ट किए हैं एक वीडियो, जो कि यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। पहला पार्ट, दूसरी सवाल आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये है दूसरी सवाल आपके सामने। दूसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये दूसरी सवाल को आज हम समझाएंगे। सवाल में क्या बोला जा रहा है, पहले इन बातों को सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं कि सवाल में क्या बोला जा रहा है। यही सबसे बड़ी कमी होती है। सवाल को समझने के लिए सबसे जरूरी बात, आपको सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे कि दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF, युग्मकों के HCF बोला जा रहा है, ठीक है। अगर HCF बोला जा रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मासा निकालना है। यानी कि इसको HCF को हम हिंदी में मासा बोलते हैं और LCM को हम क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, ठीक है। LCM को क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं। यानी लासा और मासा तो निकालना ही है, इसको ज्ञात करना है, साथ ही साथ इसकी जांच करना भी है। जांच करना है कैसे, कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCM होगा कि नहीं होगा। सीधी सीधी बात को हम बताएं तो आपको ये काम करना है क्या, कि आपको चेक करना है कि दोनों संख्याओं का यदि गुणा करें तो HCF और LCM जो हम निकालें वो भी बराबर आएगा कि नहीं, ये जांच कर। अगर जांच करने पर सही आ रहा है, जिसका मतलब आपकी सवाल सही है। यही चीज आपको इस सवाल में बोला जा रहा है। तो सवाल है 2691, 510 92, 336 54। ये आपकी कुछ सवालें हैं और सभी को हम यहाँ पर हल करके चलते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक सवाल करके बताते हैं। सबसे पहले 26 और 91 कौन सा है, 26 और 91 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सवाल को। सबसे पहला है आपका 26 और 91। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 26 और 91, ठीक है। 26 और 91, ये आपकी सवाल है। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हम LCM HCF निकाल लेते हैं। इसको हम अलग अलग यहाँ पर 26 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 26 का निकालते हैं तो हम 2 से काटते हैं, 2 इसके 2, 2 3 6, फिर 2 से कटने वाला नहीं है। अब ये 3 से भी निकलेगा, या भाज्य संख्या निकल गई, सेम संख्या से कटती है भाज्य संख्या, ठीक है। अब 13 इक्के 13 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 91 का निकालते हैं, 91 को देखिए, 2 से काटते हैं कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे कटेगा नहीं। अब चेक करना, किससे चेक किया जाएगा, पहला पार्ट देख लीजिए। 2 से चेक करना, 3 से चेक करना, 7 से चेक करना, 5 से चेक करना, 7 से, उसके बाद आप 11 से। अगर आप इस संख्याओं से नहीं कट रहा है तो उस संख्या को उसी संख्या से काट दीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 से कट रहा है, तो हम 7 से इसको काटते हैं। तो 7 इक्के 7, 2 बचा इसमें मिला, 7 तिरिक 21, यानी 13 से काटेंगे तो 13 इक्के 13। देखने पर पता चल रहा है कि हम अगर 26 का निकाल रहे हैं तो हमारा निकल करके आ रहा है 2 और गुणा 13। और अगर हम यही 91 का निकाल रहे हैं गुणनखंड, तो हमारा निकल करके आ रहा है 7 और गुणा में 13, ये आ रहा है। इसको हम निकाल लेंगे, HCF LCM निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या काम करना है, कि सबसे पहला काम आपको इनमें देखना है कौन सा हमारा मिल रहा है। कि दोनों में देख रहे हैं क्या 2 मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है। और क्या 7 मिल रहा है दोनों में, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में मिल रही है। यहाँ पर 13 है जो ये दोनों में मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, मासा
जब मासा निकालते हैं, मासा का मतलब एचसीएफ निकालते हैं, तो जो जो संख्याएं मिल रही हैं उनको हम गुणा में लिख देते हैं। 13 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए और संख्या मिलती है तो उसको गुणा में हम ऐसे लिख देते, इसको हम गुणा में ऐसे लिख देते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और तो सबसे पहले यहाँ पर अब 13 में कुछ नहीं मिल रहा तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 ही एचसीएफ आ जाएगा, ये 13 ही एचसीएफ इसमें आ जाएगा, पूरा इसको काट दीजिएगा। अब एलसीएम की चर्चा करते हैं, तो एलसीएम में क्या लिखा जाता है, तो पहले देखते हैं कि दो जो जो मिल रहा है उसको लिख रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको, दोनों को लिखना है, जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। जैसे 2 हमारा मिल नहीं रहा है तो 2 लिख लो, 7 हमारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लो, 13 हमारा मिल रहा है तो इसको भी लिख लो। तो मिलाकर के हमारा ये संख्या जब गुणा करेंगे तो 2 सते 14 और 14 गुणे 13 कर लेंगे, तो 14 गुणे 13 आप कर सकते हैं, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 14 चौके 56, सॉरी 13 चौको 52, 13 चौको 52, आप इस तरीके से जैसे भी करें, गुणा करने का ट्रिक जो है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। तो 13 इसके 13 और 13 5 हो जाएगा 18, मतलब 182 आ गया, इस तरीके से ये 182 आ गया। एचसीएफ आपका 13, एलसीएम आपका 182। तो ये रही आपकी पहली सवाल का इसमें आंसर, और अगर आप इसको लगाएंगे तो आप भी इसी तरीके से इसका हल पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हमें जांच करना है, इसको हम जांच कैसे करें, जांच करने के लिए कौन सा रूल काम करेगा, तो हम जांच करने के लिए बताते हैं। सबसे पहला काम जांच करने के लिए आपको क्या काम करना है, कि जांच करने में आपको सूत्र जो यहाँ पर दिया गया था आपके सवाल में, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब हम 26 और 91 का गुणा इधर करें और लासा और नासा का गुणा हम यहाँ पर करें, तो आपका जो उत्तर आए बराबर आए, बीच में क्या आए बराबर। तो 26 और 36 इन दोनों का हम गुणा करते हैं, देखिए 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं तो वो कितना आ जाता है, 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं, एक छक्के छः, एक दुक्के दो, 9 छक्के 54, 9 दूना 18, 18 5 23, इस तरीके से 6 2 6 3 23, 23 से 66 आ गया, कितना आ गया 2366, ये गुणा करने का आया। अब इसका गुणा करेंगे, माने कि 7, सॉरी 13, इसका गुणा करेंगे सबसे पहले 13, इसको मिटा देते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे 13 गुणा इसका 182 का, गुणा कर लीजिए इसको भी, देख लीजिए इधर तो आपका 2366 आया है, इधर देखते हैं तो 13 दूना 26, फिर 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 13 से 91, 13 से 104, अब हम 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, बचेगा 10, फिर 13 के 13, 10 जोड़ेंगे 13 में तो 23 बन जाएगा, इस तरीके से 23 हो गया, हमारा आंसर इधर इतना आ गया और इधर इतना आ गया। तो आप बताइए, अब दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो क्या ये आंसर हमारा सही है? ओके, ये हमारा आंसर राइट है, एकदम राइट है, एकदम सही है। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल में आपको क्या क्या काम था, सामने आपको दिख गया है कि आखिर सवाल में क्या गलत है। तो हम नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं, उसके बाद लगाते हैं आपके लिए अगली सवाल, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। दूसरी सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। दूसरे में आपको बोला जा रहा है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 को हमें निकालना है। तो 510, सबसे पहले हम 510 को लिखते हैं, 510 और 92, इसको निकालना है तो इसका अलग अलग निकाल लेते हैं। 510 को हम यहाँ पर निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से शायद कटेगा नहीं अब, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, फिर से 3 से चेक करना, नहीं कटेगा तो आगे बढ़ना, तो 3 से फिर चेक कर रहे हैं, तो 3 दूना 6, 3 तो फिर इसमें गया तो 3 से नहीं कट रहा है, हम 5 से इसको चेक करेंगे, किसे चेक करेंगे, इसको हमें 5 से चेक करें, सॉरी 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 गलती हो गया, इसको हम कंट्रोल करते हैं, अभी अभी रिटर्न होगा कैसे,
संतोष जेड, संतोष जेड रिटर्न हो गया। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर काटते हैं 5 से, 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से डिवाइड करते हैं, 17 इक्के 17। तो अब हम इसी तरीके से 92 को काट लेते हैं, तो 92 को तो 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 दूना 4, 2 तिहा 6, 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। सेम फार्मूला मतलब सेम चीजें करेंगे। 510 का यहाँ पर लिख देंगे, 2 आया, सॉरी 2 आया, 3 आया और 5 आया और 17 आया। ये हमारा 510 का था। 92 को देखते हैं, तो ये भी 2 आया है, 2 आया है और 23 आया है। इसको हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है वो लिखते हैं। तो दो हमारा देखो, यहाँ पर 2 ये कॉमन हो रहा है, चाहे जो दो चाहे इसको मान लो, तो 2 हमारा मिल रहा है। फिर से हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो 2 हमारा मिल रहा है। तो अब हम कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, तो हमारा 2 ही अकेले रहेगा, एचसीएफ हो गया। एलसीएम से जहां तक हम तुलना करें, एलसीएफ को हमारा कैसे, एलसीएम को हम निकालेंगे तो 2 नहीं मिल रहा है, इसको लिखेंगे। फिर से 2 जो ये वाला 2 मिल रहा है इसको लिखिए, ये वाला 2 नहीं मिल रहा है इसको लिखिए, 3 नहीं मिल रहा है इसको भी लिख दे रहे हैं, 5 नहीं मिल रहा है इसको लिखिए, 17 नहीं मिल रहा है इसको लिखिए, 23 नहीं मिल रहा है इसको लिखिए। और सभी को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि गुणा करने से ही आपका काम बनेगा। गुणा आपको अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आपको जरूर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेटर काम सीखना चाहिए। हमारे चैनल पड़ा हुआ है तो आप कर लीजिएगा। बाकी मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको एक काम करना है, हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियोज को जाके देख लेना है, चैनल पे पड़ा हुआ है। और जो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है। यहाँ पर ये गुणा आ जाएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2304, तो 23,460 आ जाएगा, करीब 23,460 आ जाएगा। तो अब रही बात को जांच करने की, तो जांच करने वाला आपको रूल क्या होता है वो तो पता ही होगा। जांच करने के लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पर इन दो संख्याओं का गुणा करना है इधर, और इधर करना है आपका 2 का और 23,460 का। इसका गुणा गुणा करेंगे तो वही आएगा, कितना कि आपका गुणा करने के बाद यानी कि आपका मान चलिए 46,920 आएगा, ये 46,920 आएगा, और सेम ये भी 46,920 आएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वल है, इसलिए हमारा जांच हो गया कि हमारा ये सही सवाल है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दिया जाएगा कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे नासा, ये कर देंगे ताकि आपका सवाल हो जाए। ये सवाल का एक अच्छा सा मैंने लिख दिया। एक सवाल इसमें और बच रही है, अगर आपको लगाना चाहते हैं तो इस सवाल को लगा सकते हैं, ताकि आपकी इच्छा है कि क्या करना। ठीक है, सवाल आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं सवाल को, ये रही आपकी सवाल 300 देखेंगे तो यहाँ पर आपका है ये वाली सवाल, इसको आप लगा लीजिएगा। बाकी आपके लिए नेक्स्ट सवाल लेकर के हम आएंगे। ठीक है, चलिए आपको हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, और हर एक सवाल को हम एकदम आराम से लेकर के आएंगे। सारी सवालों को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अभी से मैंने प्ले लिस्ट चालू कर दी है, बस आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, जय हिंद।